हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा अपना डीसीए और पीजीडीसीए। जो हमारा रहेगा डीसीए पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर में जो एक बुक है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स या इंटरनेट और वेब डिजाइनिंग, ठीक है ना। उनमें से हमारा यूनिट फर्स्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्या होता है प्रोटोकॉल, कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन समझते हैं प्रोटोकॉल की डेफिनेशन की, प्रोटोकॉल होते क्या हैं। तो मैंने मान लो प्रोटोकॉल की डेफिनेशन देने के लिए एक एग्जांपल दिया कि मान लो एक मोबाइल आपका ये है, एक डिवाइस ये है जिसका नाम मोबाइल है, ठीक है, और दूसरी डिवाइस ये है, यहाँ पर मोबाइल दूसरा है। जब किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, बहुत अच्छे समझना मैं क्या बोल रहा हूं। जब किसी एक डिवाइस से किसी दूसरी डिवाइस में डेटा को ट्रांसफर किया जाता है तो इनके मध्य जो नियम कानून लगते हैं या इनके मध्य जो नियम लगते हैं, इन नियमों के समूह को क्या कहते हैं बेटा, प्रोटोकॉल कहते हैं। अब बोलोगे सर कैसे, जैसे आपने किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कॉल किया, लेकिन उसी व्यक्ति को कॉल क्यों लगता है, क्योंकि इनके मध्य कुछ नियम होते हैं, नियमों के समूह होते हैं, इसलिए उसी के में लगता है। और इन नियमों के समूह को क्या बोला जाता है, प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल कुल मिला के एक प्रकार की शर्तें होती हैं, ठीक है ना, कि जब हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो इनके मध्य में जो नियम लगते हैं, इन नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं यहाँ आपको 10 प्रकार के प्रोटोकॉल बताया हूं। अब एक एक करके हम समझते हैं और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे जितने नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, इस चीज का ध्यान रखना, एक नंबर भी कटने वाला नहीं है। तो हम पहली बात करते हैं इस प्रोटोकॉल की, टीसीपी और आईपी की। इनके फुल फॉर्म में बताते जा रहा हूं, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। जो हमारा टीसीपी होता है और आईपी होता है, टी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, ध्यान से समझना। यदि मैं बोलता हूं ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटरनेट है, बहुत अच्छे समझना, एक बार में एकदम क्लियर हो जाएगा। ये मान लो अपना क्या है, इंटरनेट, और आप यहां पर बैठे हो, मान लो आप मोबाइल चला रहे हो, आप मोबाइल से क्या, इंटरनेट से अपने मोबाइल में कुछ डेटा को डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है ना। तो जो अपना ये टीसीपी करता है, कंट्रोल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सॉरी, ठीक है ना। जो हमारा टीसीपी होता है ये एक बड़े डेटा को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने का काम करता है, कौन, टीसीपी। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने बोला कि आप कोई मूवी मान लो कि 40 जीबी की, फॉर एग्जाम्पल 40 जीबी, 10 जीबी या फिर 5 जीबी, जितनी भी जीबी की आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो अपने मोबाइल में, तो आप ये बताइए मेरे को कि आप कितनी भी बड़ी मूवी डाउनलोड करो, क्या एक बार में वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी, नहीं होगी। इसके कुछ टुकड़े होंगे, जैसे 1 MB पर सेकेंड। आप देखते हो नेटवर्क स्पीड आपके मोबाइल में बताती है 100 MB पर सेकेंड, 5 MB या 400 KB पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, नेटवर्क स्पीड। और टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, एक बड़े डेटा को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने का काम करता है, और वहीं छोटे छोटे भागों को क्या बोला जाता है, डेटा सेगमेंट कहा जाता है। जबकि आईपी क्या करता है कि मान लो कि ये 40 जीबी का कोई डेटा है जो आप अपने मोबाइल में क्या कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, और मान लो कि 100 केबी या फिर मैं बोल देता हूं 5 MB, 5 MB का डेटा आपके मोबाइल में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये डेटा कहां पर जाएगा, किस डिवाइस में जाएगा, उस डिवाइस को वेरीफाई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आईपी का यूज किया जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो जो टीसीपी और आईपी दोनों एक साथ काम करते हैं। टीसीपी का काम क्या होता है कि एक बड़े डेटा को छोटे छोटे भागों में ट्रांसफर करना या डिवाइड करना, और उन छोटे छोटे भागों क्या बोलते हैं, डेटा सेगमेंट कहा जाता है। एक मिनट,
क्या बोला जाता है? डेटा सेगमेंट बोला जाता है। एक बार और अच्छे ध्यान से सुनना, जो हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, आईपी प्रोटोकॉल होता है, ये दोनों एक साथ चलते हैं। कैसे? जब हम इंटरनेट चलाते हैं और कोई डेटा डाउनलोड करते हैं तो कोई एक बड़े डेटा को छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम कौन करता है? टीसीपीआई करता है। और दूसरी कंडीशन ये रहती है टीसीपीआई की कि यदि कोई डेटा डाउनलोड हो रहा है और मान लो कभी ऐसा हो जाता है कि डाउनलोड होते होते हमारा डाउनलोडिंग रुक जाती है, तो इस कंडीशन में डेटा पैकेट यदि गुम भी जाता है तो टीसीपी प्रोटोकॉल जो होता है गुमे हुए डेटा को रीजनरेट करने की क्षमता रखता है। कौन? टीसीपी प्रोटोकॉल। और जबकि आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है? छोटे छोटे डेटा किस डिवाइस में भेजना है उस डिवाइस को वेरीफाई करने का काम कौन करता है? आईपी करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है। राइट। अब जो हमारा ये यूडीपी होता है, तो जो यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और टीसीपी प्रोटोकॉल एक ही है। मैं बात करता हूं टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल एक ही हैं, लेकिन अंतर क्या होता है? पहले इन दोनों की समानता देखो। टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करता है? एक बड़े डेटा को, मान लो कि यहां पर मैं एक फॉर एग्जांपल 100 MB का डेटा ले रहा हूं, तो ये मान लो 10-10 MB के कितने भाग कर दिया? 10 भाग कर दिया। कौन? टीसीपी। और यदि कोई एक भाग गुम भी जाता है ना, तो टीसीपी उस भाग को रीजनरेट करने की क्षमता रखता है। जबकि हमारा जो यूडीपी प्रोटोकॉल होता है ये छोटे छोटे भागों में डिवाइड तो करता है, लेकिन रीजनरेट करने की क्षमता यूडीपी प्रोटोकॉल में नहीं होती है। तो टीसीपी और यूडीपी दोनों सेम प्रोटोकॉल हैं, लेकिन अंतर केवल इतना है कि जो हमारा यूडीपी प्रोटोकॉल होता है ये रीजनरेट नहीं कर सकता, और जो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है वो खोए हुए डेटा को रीजनरेट कर सकता है। ये केवल अंतर होता है, बाकी काम सेम होता है। ठीक है ना? इसके बाद मैं बात करता हूं एसएमटीपी और पॉप3। अब ये क्या होते हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना। ठीक है? चलो, तो इसके बाद मैं बात करता हूं अपने एसएमटीपी प्रोटोकॉल की। पहले इनका फुल फॉर्म समझ लेना, सुन लो, लिखना पेपर में। एसएमटी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पॉप3 का होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब देखना, इसमें मैं आपको 4 प्रोटोकॉल क्लियर करूंगा। कितने? 4 प्रोटोकॉल। कैसे? मैंने बोला एक है एसएमटीपी, इसके जस्ट बिहाइंड काम करेगा पॉप, और एक होता है अपना MIME, और इसके जस्ट अपोजिट काम करेगा पॉप3। ये दोनों काम क्या होते हैं? ये दोनों प्रोटोकॉल का काम होता है मेल को भेजना, और इन दोनों का काम क्या होता है? मेल को रिसीव करना। मतलब ये मेल को सेंड करते हैं और ये दोनों प्रोटोकॉल मेल को रिसीव करते हैं। लेकिन बात इतने में खत्म नहीं होती है, पहले चारों का फुल फॉर्म सुनना। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल MIME का होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट, और M फॉर मेल एक्सटेंशन। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 का मतलब होता है वर्जन 3 है। ठीक है ना? अब देखना, S का मतलब क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल का मतलब होता है साधारण। क्या होता है? साधारण। ये बताओ, एक साधारण और मल्टीमीडिया। साधारण का मतलब क्या होता है? केवल हम टेक्स्ट मैसेज या टेक्स्ट मेल ही सेंड कर सकते हैं। सिंपल मेल मतलब ऐसा मेल जिसमें ओनली टेक्स्ट लिखे हों, केवल उसको जो सेंड करने का काम करता है वो कौन करता है? एसएमटी प्रोटोकॉल। और जो हम पूरा मल्टीमीडिया, अब MIM प्रोटोकॉल क्या कहलाता है? जिसमें पूरा मल्टीमीडिया हो। अब बोलोगे सर ये मल्टीमीडिया में क्या रहेगा? तो मल्टीमीडिया में रहेगा अपना ऑडियो, इसी में आ जाएगा वीडियो, इसी में आ जाएगा इमेज, मतलब ये पूरा मल्टीमीडिया रहेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो जो एसएमटीपी होता है इसके अंदर केवल साधारण टेक्स्ट लिखकर मेल को सेंड किया जाता है। किसके द्वारा? एसएमटीपी के द्वारा। मान लो कि एक मोबाइल आपका M1 ये है और जिसमें आप सेंड कर रहे हो M2 ये है। यदि आप
सिंपल मेल मतलब ओनली टेक्स्ट सेंड कर रहे हो तो आपके मोबाइल में जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो कौन सा होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या SMTP। और जो सामने वाला रिसीव करेगा सिंपल मेल को उसमें कौन सा प्रोटोकॉल होगा यूज, पॉप होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। लेकिन बात यह रहती है कि हर कोई व्यक्ति सिंपल मेल ट्रांसफर नहीं करता है, उनके साथ साथ मेलों में क्या रहती है कि ऐसे कुछ मेल होते हैं जिसमें हम वीडियो भी सेंड कर सकते हैं, ऑडियो भी कर सकते हैं, इमेज भी कर सकते हैं, तो उसके लिए तो ये प्रोटोकॉल काम ही ना करेगा, कौन सा, SMTP। फिर एक प्रोटोकॉल और बनाया गया जिसमें क्या हो सकता है, इसमें मल्टीपर्पज मतलब कि इसमें अनेक प्रकार की वीडियो ऑडियो सब सेंड किए जा सकते हैं। लेकिन जब हम वीडियो और ऑडियो सेंड करेंगे तो कौन सा प्रोटोकॉल लगेगा, MIME लगेगा। लेकिन इस प्रोटोकॉल को रिसीव करने के लिए पॉप नहीं, POP3 लगेगा। मतलब पॉप क्या करता था, केवल साधारण मेल को रिसीव्ड करता था। अब क्या आया, अब यहां से मैं मान लो कि आप यहां से वीडियो सेंड कर रहे हो, ठीक है ना, तो वीडियो सेंड कर रहे हो तो ये वाला प्रोटोकॉल लगेगा और वीडियो रिसीव करने के लिए POP3 लगेगा। मतलब पॉप क्या होगा, केवल सिंपल को रिसीव करेगा और POP3 क्या करेगा, मल्टीपर्पज जितने भी मल्टीमीडिया वीडियो हैं उसको करेगा। पॉप का अपडेट वर्जन ही POP3 है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां से मैं आपको देखो 4 प्रोटोकॉल क्लियर कर दिया, कौन कौन से, एक कर दिया SMT जो सिंपल मेल भेजने के लिए होता है, दूसरा होगा MIME जो मल्टीपर्पज मेल भेजने के लिए होता है, पॉप होता है ओनली सिंपल मेल को रिसीव करने के लिए, POP3 होता है मल्टीपर्पज मेल को रिसीव करने के लिए, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, IMAP की। IMAP का फुल फॉर्म देखना क्या होता है, यहां से IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये होता है किसका, IMAP का फुल फॉर्म। अच्छा आप ये बताओ जो IMAP प्रोटोकॉल का यूज होता है ये किस लिए होता है, आप ध्यान समझना। मान लो कि आप कोई इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हो गई, इनको आपने कभी लॉगिन किया होगा, तो लॉगिन करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होती है, एक होता है यूजर नेम और दूसरा होता है पासवर्ड, राइट। जब आप यूजर नेम और पासवर्ड लिख के यहाँ पर ओके करते हो या लॉगिन करते हो तो 2 मिनट के लिए आपके सामने एक चक्रा घूमता है, एक्सेस जिसको बोलते हैं, कि आपका यूजर और पासवर्ड क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, ठीक है ना। तो जो एक एक्सेस का ये सर्कल गोला घूमता है वो किस लिए, कौन वेरीफाई करता है, ये वेरीफाई करता है कि आपके द्वारा डाला हुआ यूजर नेम और आपके द्वारा दिया हुआ पासवर्ड क्या सही है या गलत। तो इस यूजर नेम और पासवर्ड को लॉगिन करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है बेटा उसे IMAP प्रोटोकॉल कहते हैं, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। कि हम किसी प्रकार के यूजर नेम पासवर्ड को लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए जो भी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसे IMAP प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके बाद बात करता हूं HTTP। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है फुल फॉर्म। अच्छा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप जब भी इंटरनेट चलाते हो, क्या, जब भी आप इंटरनेट चलाते हो तो किसी भी प्रकार के इंटरनेट के अंदर वेब पेजों को सर्च करने के लिए या वेब पेजों को खोजने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसे HTTP प्रोटोकॉल कहते हैं। आप कभी भी इंटरनेट चलाते हो ना तो देखना ऊपर सर्च बॉक्स में जहां पर वेबसाइट रहती है उसके पहले HTTP जरूर लिखा होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और हाइपर टेक्स्ट का मतलब ही होता है वेब पेज, और वेब पेज को जब भी सर्च करते हैं या इंटरनेट को चलाने के लिए या वेब पेज को एक्सेस करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है ना। इसके बाद होगा अपना FTP। FTP प्रोटोकॉल का यूज काय के लिए होता है, मान लो कि एक M1 मोबाइल ये है, दूसरा M2 मोबाइल ये है, या फिर हम बोल सकते हैं एक कंप्यूटर ये है, दूसरा कंप्यूटर ये है, कितने हो गए, 2 हो गए ना। किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में
किसी भी प्रकार की फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके बाद बात आती है SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SNMP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसका यूज काय के लिए कहते हैं? मैंने बोला कि एक नेटवर्क मान लो कि ये है, ओके, मान लो कि एक N1 नेटवर्क ये है और दूसरा नेटवर्क मैंने बोला कि ये दूसरा नेटवर्क N2 है। एक नेटवर्क से जब दूसरे नेटवर्क में डेटा को भेजा जाता है या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को जब मैनेज किया जाता है या फिर एक ही नेटवर्क को मैनेज करने के लिए जो प्रोटोकॉल का यूज होता है उस प्रोटोकॉल को बोलते हैं SNMP। शुद्ध लिखा है नाम के अकॉर्डिंग, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। मतलब किसी भी नेटवर्क को मैनेज करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं उसे SNMP कहते हैं। RIP का मतलब क्या होता है? राउटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऐसे प्रोटोकॉल जो डेटा को किसी भी डेस्टिनेशन पाथ में पहुंचाने के लिए कम से कम समय लेता है उसे बोलते हैं RIP। मतलब कि सोर्स पाथ से आप कोई डेस्टिनेशन पाथ में डेटा को भेजते हैं तो जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है उसे RIP प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसकी ध्यान रखना। सोर्स पाथ मतलब जहां से हम किसी भी डेटा को भेजते हैं और डेस्टिनेशन पाथ मतलब जहां पर भेजना है। यहां से डेटा हमको इस पाथ में जहां पर भेजना है वहां से सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन सा होता है, ये रास्ता कौन डिसाइड करता है? ये करता है RIP, ठीक है ना। MIM भी समझा दिया। अब बात करें X400 की। X400 क्या करता है? मैं बोलता हूं मान लो कि एक मोबाइल है। अब देखो बोलोगे सर बार बार मोबाइल ही क्यों बोल रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल में क्या होता है? डेटा का ट्रांसफर होता है और इसके बीच में जो ग्रुप लगते हैं और जो नियम लगते हैं, नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। M1 ये है, M2 ये है। कितने मोबाइल हुए? 2 मोबाइल हुए। अब दोनों मोबाइल में क्या हुआ? जब एक मोबाइल से डेटा को ट्रांसफर किया जाता है और दूसरे मोबाइल तक भेजा जाता है, जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस में आपस कनेक्ट हो जाती है तो कनेक्टिविटी करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं उसे X400 प्रोटोकॉल कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बहुत अच्छे समझना, पूरे नंबर देने वाला है। क्वेश्चन ये भी कहता है कि ईमेल किसे कहते हैं? मैंने क्या बोला? ईमेल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसमें उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? इसमें उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं? तो देखो, इसमें प्रयोग होने वाला पहला प्रोटोकॉल है SMTP, दूसरा हो जाएगा MIME, तीसरा हो जाएगा POP, चौथा हो जाएगा POP3 और इसी में पांचवा हो जाएगा X400 और इसी में छठवें में जाएगा UUCP, यूनिक्स टू यूनिक्स, ये UUCP, यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल, ठीक है ना। यही होता है। 1 मिनट में देख ही लेता हूं, क्लियर हो जाएगा अपना को। UUCP, राइट, यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो यहां से अपन को ईमेल, इतने प्रोटोकॉल होते हैं ईमेल में यूज होने वाले। अब बोलोगे सर ईमेल किसे कहते हैं? देखो मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, जो अपने ईमेल होते हैं ना वो क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब ऐसा मेल जिसको भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आवश्यकता होती है उसे ईमेल कहते हैं। सर समझ में नहीं आया, और अच्छे समझाता हूं। देखो मेल का मतलब क्या होता है? पत्र। क्या? मेल का मतलब होता है पत्र। अब बोलोगे सर कैसे? मैं बोलता हूं मान लो कि यहाँ पर दिल्ली में आप रहते हो और आपके मान लो कि शोहरा में एक फ्रेंड रहता है, ठीक है ना। ये आप हो और यहाँ पर कौन रहता है? शोहरा में आपका फ्रेंड रहता है। यदि आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक मेल भेजोगे तो ये मेल को आपके घर तक कौन लाएगा? डाकिया लाएगा। लाएगा कि नहीं लाएगा?
तो आपके घर तक पहुंच गया। और यही मेल आप यदि व्हाट्सएप से ट्रांसफर करोगे या मेल से ट्रांसफर करोगे तो ये कितने मिनट में पहुंच जाएगा। मान लो कि दिल्ली से शोहरा तक डाकिया लेके आएगा तो मिनिमम 5 दिन लग जाएगा, 5 से 10 दिन। और जबकि मेल आएगा आपके व्हाट्सएप में तो मुश्किल से 5 सेकेंड का समय लगेगा, ठीक है ना। तो जो ऑफलाइन मेल भेजने की सुविधा होती है वो डाकिया द्वारा होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने की सुविधा होती है वो किसके द्वारा होती है, वह जीमेल के द्वारा होती है। जीमेल मतलब गूगल मेल, और जीमेल के द्वारा किसको भेजा जाता है, ईमेल को। और ईमेल ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, मेल का मतलब होता है पत्र। तो ऐसा पत्र जो हम किसी भी मोबाइल के द्वारा भेज सकते हैं उसे ईमेल कहते हैं। और ईमेल को भेजने की सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, जीमेल। जिस प्रकार ऑफलाइन मेल कौन भेजता है, डाकिया आपके घर तक लाता है, उसी प्रकार जो ईमेल होता है इसको कौन सेंड करता है, जीमेल करता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं कुछ प्रोटोकॉल और यहां से होते हैं प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन आपको 100% आएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, समझ में ना आए तो बताना। इस वीडियो को मैं यही फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।